नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 50 ऐसी जापानी कहावतें जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीने के पावरफुल सूत्र हैं। तो आइए सुनते हैं अनुशासन की भूमि जापान की कुछ प्रसिद्ध कहावतें। मेंढक का बच्चा भी मेंढक ही होता है। इस कहावत का मतलब है कि संतान अक्सर माता पिता जैसी प्रवृत्ति या गुण अपनाती है। फूलों से ज्यादा पकौड़ी। इस कहावत का मतलब है कि सुंदरता या दिखावे से ज्यादा व्यावहारिकता या उपयोगिता को महत्व देना बेहतर है। कई नाविक होने से नाव पहाड़ पर चढ़ जाती है। इस कहावत का मतलब है कि जब बहुत से लोग एक ही काम पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं तो काम गलत दिशा में चला जाता है। कल की हवा कल ही चलेगी। इस कहावत का मतलब है कि भविष्य की चिंता छोड़ो, आज के काम पर ध्यान दो। कुआं खोदना है तो पानी निकलने तक। इसका मतलब है कि कोई भी काम शुरू करो तो उसे तब तक मत छोड़ो जब तक वह पूरा न हो जाए या आपको सफलता न मिल जाए। जो कील बाहर निकलती है उसे ठोका जाता है। इस कहावत का मतलब है कि जो लोग भीड़ से अलग दिखते हैं वे अक्सर आलोचना या दबाव का सामना करते हैं। न जानना ही खुशी है। इस कहावत का मतलब है कि कभी कभी अनजान रहना तनाव और परेशानी से बचाता है। अगर बाघ की गुफा में प्रवेश नहीं करेंगे तो बाघ का बच्चा नहीं मिलेगा। इस कहावत का अर्थ है कि बिना जोखिम उठाए कोई बड़ी या मूल्यवान चीज हासिल नहीं की जा सकती। बड़ी सफलता पाने के लिए खतरा मोल लेना पड़ता है। जो बीज बोया नहीं वह उगेगा नहीं। इस कहावत का सीधा सा मतलब है कि बिना प्रयास किए कोई परिणाम नहीं मिलता। अगर कुछ हासिल करना है तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अगर जल्दी में हो तो घूम कर जा। यह कहावत सलाह देती है कि जल्दी में अक्सर गलतियां होती हैं या काम बिगड़ जाता है। इसलिए जल्दी होने पर भी सावधानी से और सही तरीके से काम करना चाहिए, भले ही थोड़ा ज्यादा समय लगे। न देखना ही सबसे सुंदर है। इस कहावत का मतलब है कि कल्पना में चीजें ज्यादा खूबसूरत होती हैं, जबकि वास्तविकता उससे कम हो सकती है। दीवारों के कान होते हैं, कागज के दरवाजों की आंखें होती हैं। इसका मतलब है कि आपको सावधान रहना चाहिए कि आप क्या कहते हैं, क्योंकि कोई भी आपको सुन या देख सकता है। गोपनीयता बनाए रखने की सलाह। 3 दिन का भिक्षु। यह उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है जो किसी काम को उत्साह से शुरू करता है लेकिन बहुत जल्दी हार मान लेता है या छोड़ देता है, जिसमें धैर्य और निरंतरता की कमी होती है। काबिल बाज अपने पंजे छिपाता है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति वास्तव में प्रतिभाशाली और कुशल होता है वह दिखावा नहीं करता। वह सही समय आने पर ही अपनी काबिलियत दिखाता है। हंसते हुए द्वार पर भाग्य आता है। इसका मतलब है कि जो लोग खुश रहते हैं और मुस्कुराते हैं उनके जीवन में सौभाग्य और खुशियां आती हैं। सकारात्मकता भाग्य को आकर्षित करती है। मुँह आपदा की जड़ है। इसका मतलब है कि बिना सोचे समझे या लापरवाही से बोलने से परेशानी या मुसीबत आ सकती है। यह बोलने से पहले सोचने के महत्व पर जोर देता है। अगर धूल भी जमा होती रहे तो पहाड़ बन जाती है। इसका मतलब है कि छोटी छोटी चीजें या थोड़े थोड़े प्रयास भी अगर लगातार किए जाएं तो वे मिलकर बहुत बड़े हो सकते हैं।
जहां से निकलेगा वह सोच के बाहर है। इस कहावत का अर्थ है कि परेशानी या अप्रत्याशित घटनाएं अक्सर वहीं से आती हैं जहां से आप उम्मीद नहीं करते। जीवन में अप्रत्याशित चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। पूछना एक पल की शर्म है, न पूछना हमेशा की शर्म। इसका मतलब है कि अगर आपको कुछ नहीं पता तो पूछने में थोड़ी देर के लिए शर्मिंदगी हो सकती है, लेकिन न पूछने पर आप हमेशा अज्ञानी रहेंगे और यह ज्यादा शर्मनाक है। गांव में जाओ तो गांव का पालन करो। इसका अर्थ है कि जब आप किसी नई जगह जाते हैं तो आपको वहां के रीति रिवाजों और नियमों के अनुसार चलना चाहिए। जैसा देश वैसा भेष। फूलों में चेरी ब्लॉसम, इंसानों में योद्धा। इस कहावत का मतलब है कि जैसे चेरी ब्लॉसम को फूलों में सर्वोच्च माना जाता है, वैसे ही योद्धा को मानवता में महानतम समझा जाता है। कुएं का मेंढक समुद्र को नहीं जानता। इस कहावत का मतलब है कि सीमित अनुभव वाले लोग दुनिया के बड़े पहलुओं से वाकिफ नहीं होते। प्यारे बच्चे को यात्रा करा। इस कहावत का मतलब है कि बच्चों को चुनौतियों का सामना करने देना चाहिए ताकि उन्हें सीखने और बढ़ने का मौका मिले। जिस आस्तीन में कुछ नहीं, उसे हिलाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि जो चीज आपके पास नहीं है, आप उसे दे नहीं सकते या उसका उपयोग नहीं कर सकते। जो संसाधन या क्षमता नहीं है, उसका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। सोचना छोड़कर करना ही आसान है। इस कहावत का मतलब है कि काम करने में अक्सर आपकी कल्पना से कम मुश्किल होती है, इसलिए देर न करें, शुरू कर दें। एक बार एक मुलाकात। यह कहावत हमें सिखाती है कि हमें हर मुलाकात या अवसर को अनमोल समझना चाहिए, क्योंकि वह दोबारा उसी रूप में नहीं आएगा। हर पल अद्वितीय है। 3 साल के बच्चे की आत्मा 100 साल तक। इसका अर्थ है कि बचपन में जो आदतें या व्यक्तित्व बनता है वह जीवन भर रहता है। छोटी उम्र की सीख और अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 2 खरगोशों के पीछे दौड़ने वाला एक भी नहीं पकड़ता। इसका मतलब है कि एक साथ कई काम करने की कोशिश में आप किसी में भी सफल नहीं हो पाते। बिल्ली को सोने के सिक्के देना। इस कहावत का मतलब है कि किसी ऐसे व्यक्ति को कीमती चीज देना जो उसकी कदर न करे। अच्छी दवा मुंह में कड़वी होती है। इसका अर्थ है कि जो सलाह या सीख आपके लिए अच्छी होती है वह सुनने में अप्रिय या मुश्किल लग सकती है, लेकिन उसे मानना आपके फायदे में होता है। शराब सच्चे दिल को दिखाती है। इस कहावत का मतलब है कि शराब पीने पर लोग अपनी असली भावनाएं और विचार व्यक्त कर देते हैं। 2 शरीर एक मन। इस कहावत का मतलब है कि 2 लोग एक साथ मिलकर एकजुट भाव से काम करते हैं या एक दूसरे को समझते हैं। दिल से दिल तक संचार। इस कहावत का मतलब है कि बिना बोले भी भावनाएं और विचार सामने वाले तक पहुंच सकते हैं। प्यार और खांसी छुपा नहीं सकते। इस कहावत का मतलब है कि जैसे खांसी रोकना मुश्किल है, वैसे ही जब कोई प्यार करता है तो वह उसे छुपा नहीं सकता। प्यार की बीमारी की कोई दवा नहीं। इस कहावत का मतलब है कि प्रेम की हालत में न इलाज संभव है और न बचाव, यह दिल की मजबूरी है। ताई भी अकेले स्वादिष्ट नहीं लगती। ताई मछली बहुत स्वादिष्ट मानी जाती है, लेकिन इस कहावत के अनुसार उसे अकेले खाने में उतना मजा नहीं आता।
जितना दूसरों के साथ बांट कर खाने में आता है। यह रिश्तों और साथ के महत्व पर जोर देता है। सभी का मित्र। इस कहावत का मतलब है कि जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वह वास्तव में किसी का सच्चा साथी नहीं होता। निरंतरता ही शक्ति है। इस कहावत का मतलब है कि लगातार प्रयास और धैर्य से ही सफलता मिलती है। 7 बार गिरो 8 बार उठो। इस कहावत का मतलब है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हार मत मानो और हमेशा दोबारा कोशिश करो। बंदर भी पेड़ से गिरता है। इसका मतलब है कि कोई चाहे कितना भी कुशल या अनुभवी क्यों न हो, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। 3 दिन का साधु। इस कहावत का मतलब है कि जो जल्दी उत्साहित होकर कुछ शुरू करता है पर जल्दी ही बीच में छोड़ देता है। पत्थर पर भी 3 साल। इसका अर्थ है कि अगर आप किसी ठंडी जगह जैसे पत्थर पर भी 3 साल तक बैठे रहें तो वह गर्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि धैर्य और दृढ़ता से कठिन काम भी पूरा किया जा सकता है। जल्दी उठना 3 मोन का लाभ है। मोन पुराने समय की मुद्रा है। इसका मतलब है कि सुबह जल्दी उठने से फायदा होता है, चाहे वह थोड़ा ही क्यों न हो। यह सुबह जल्दी उठने के लाभों को बताता है। बारिश के बाद धरती मजबूत होती है। इस कहावत का मतलब है कि मुश्किल समय के बाद व्यक्ति और भी मजबूत बनता है। मूर्ख से उलझने वाला मूर्ख। इस कहावत का मतलब है कि बेवकूफ लोगों से बहस करके आप खुद भी बेवकूफ बन जाते हैं। जंगली सुअर की तरह सीधे टकराना। इस कहावत का मतलब है कि बिना सोच विचार के आगे बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है। हारना भी जीत है। इस कहावत का मतलब है कि कभी कभी बड़ी लड़ाई टाल देना ही समझदारी होती है। कमजोर का मांस, मजबूत का भोजन। इस कहावत का मतलब है कि केवल मजबूत ही सफल होते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक बार में 2 भाग करना। इस कहावत का मतलब है कि किसी समस्या को स्पष्ट और निर्णायक तरीके से हल करना। मूर्ख मरकर ही सुधरता है। इस कहावत का मतलब है कि कुछ लोग अपनी गलती तभी समझते हैं जब बहुत देर हो जाए। मृतक की कोई जुबान नहीं। इस कहावत का मतलब है कि मरे व्यक्ति से सच नहीं पूछा जा सकता, इसलिए रहस्य बने रहते हैं। पत्थर के पुल पर जाने से पहले उसे थपथपाना। इस कहावत का मतलब है कि कोई कदम उठाने से पहले पूरी तरह जांच पड़ताल करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, यदि आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप लेकर कर सकते हैं।